हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन कॉन्सेप्ट क्लासेस में। इस क्लासेस में आपको पूरे रीजनिंग के साथ साथ आने वाले एग्ज़ाम जैसे एसएससी, रेलवे, बैंकिंग के जितने भी एग्ज़ाम आते हैं और उसमें पूछे जाने पूरे रीजनिंग को हम लोग कवर करने वाले हैं। और इस चैनल में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पूरे जो है A to Z आपका सिलेबस को कवर करवाया जाएगा। ओके, और आप लोग जो है ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि काफ़ी इम्पोर्टेंट चैनल होने वाला है। काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो भी बनाएंगे सभी टॉपिक पे, और ऐसा जो है सभी क्वेश्चन जो होगा आपका शॉर्ट ट्रिक में बताया जाएगा, वो भी विथिन 5 to 20 सेकेंड के अंदर आप सॉल्व कर पाएंगे। तो आज का जो है सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं, तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब एक ज़रूर कर दीजिएगा। और आज हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ लेने वाले हैं आज के टॉपिक में, वो होगा सबसे इम्पोर्टेंट है कोडेड डिकोडेड। ओके, कोडेड डिकोडेड आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो कोडेड डिकोडेड जो है ये रीजनिंग का सबसे हार्ट बोला जाता है कोडेड डिकोडेड को, क्योंकि इसमें जो है खास करके अल्फ़ाबेट सीरीज़ का यूज़ होता है। अगर अल्फ़ाबेट पोजीशन आपको याद है तो आप जो है कोडेड डिकोडेड और आने वाले नेक्स्ट जो टॉपिक है, जैसे कि पेयर फॉर्मेशन हुआ, जैसे कि आपका मिसिंग नंबर या सीरीज़ हुआ, अल्फ़ाबेट सीरीज़ हुआ, ये सब जितने भी है आने वाले नेक्स्ट में जो है आपका अल्फ़ाबेट जो है पोजीशन आपका बहुत काम देने वाला। इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आपको सबसे पहले नंबर प्लेस जो है याद करना चाहिए। सबसे पहले आपको नंबर प्लेस याद होना चाहिए। A to Z में जितने भी नंबर प्लेस है आपको याद होना चाहिए, और जो है आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। सारे जो है A to Z आपको हम याद करवा देंगे। जितने भी अल्फ़ाबेट है उसके नंबर पोजीशन है सभी को मैं याद करवाऊंगा। आप जो है 5 मिनट इस बोर्ड के ऊपर ध्यान लगाइएगा। चलिए, उसका पोजीशन से लेने से पहले मैं सबसे पहले एक वर्ड लिखता हूँ, आप लोग ध्यान से देखिए। इजोटी। मैंने पहला वर्ड लिखा है इजोटी। ओके, इसका पोजीशन लिख लीजिए। ई का 5, जे का 10, ओ का 15, टी का 20 और वाई का 25। तो इजोटी सबसे पहला वर्ड लिख लीजिए। याद करने का सबसे शॉर्ट ट्रिक है इजोटी। अल्फ़ाबेट याद करने का सबसे शॉर्ट ट्रिक आपको इजोटी है। ई का 5 होता है, जे का 10, ओ का 15, वाई का 20 और टी का 20 और वाई का 25। सभी का 5-5 का एडिशन है। 5, 10, 15, 20, 25। इजोटी आपको याद करना है। इसके बाद जो है आपको जो लेटर होते हैं उसके नंबर में, उसके पोजीशन में ही आपको, जैसे ये लेटर है इसके अंदर ही पोजीशन छिपा होता है। जैसे आई का 9 हो जाता है, जी का क्या होता है 7 हो जाता है, एम का कितना हो जाता है 13 हो जाता है, और डब्ल्यू का कितना हो जाता है 23, और एच का कितना हो जाता है 8 हो जाता है। ओके, 8 हो जाता है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो है इजोटी में ही आप ये वाले जो इजोटी है इसमें अगर 5 वर्ड आप याद कर लेते हैं तो आने वाले नेक्स्ट वर्ड, जैसे कि ई के आगे एफ जैसे ही आता है, अगर 5 याद है तो आने वाला नेक्स्ट जो एफ आता है उसका पोजीशन भी आपको याद हो जाएगा। जैसे 5 है तो ई के बाद एफ आएगा तो 6 हो गया एफ का। उसी तरह ई के पीछे वाले को भी आप याद कर सकते हैं, डी का 4। तो अगर एक वर्ड याद करेंगे इजोटी में तो आपको जो है आगे और पीछे दोनों वर्ड याद हो जाएंगे। और इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है, आपको ये वाला जो है पोजीशन लेटर में ही नंबर पोजीशन छिपा होता है। तो सबसे पहले चलिए हम लोग एक एग्जांपल के तौर पे, और इसको याद करने का शॉर्ट ट्रिक ये है कि आप इंग्लिश पेपर उठाइए, और इस इंग्लिश पेपर में आपको जितने भी अल्फ़ाबेट सीरीज आ रहा है सभी को आप लिख देना है। काफ़ी इजी है। आपको नंबर जो है एक पेपर उठाइए और उसमें जो है नंबर प्लेस लिखते जाइए। आप 5 मिनट के अंदर सभी को याद कर लेंगे। चलिए, हम लोग नेक्स्ट जो है हम लोग एक टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं कि कोडेड डिकोडेड में फर्स्ट क्या आता है। कोडेड डिकोडेड जो है 3 टाइप से आते हैं। 3 टाइप के क्वेश्चन इसमें आते हैं। फर्स्ट टाइप जो होता है आपका लेटर होता है, लेटर कोडेड। ओके, लेटर कोडेड। दूसरा जो होता है आपका नंबर कोडेड, नंबर कोडेड। ओके, नंबर कोडेड। तीसरा जो होता है एक मिक्स कोडेड। ओके, 3 हम लोग कोडेड डिकोडेड में हम लोग 3 जो है टाइप पढ़ेंगे, लेटर कोडेड, नंबर कोडेड, मिक्स्ड कोडेड। और इसमें जो है आपको सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे
नंबर कोडेड सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं आज लेटर कोडेड के बारे में। चलिए लेटर कोडेड का फर्स्ट हेडिंग डालिए आप लोग, लेटर कोडिंग। ओके, फर्स्ट यहाँ पे हम लोग डाल रहे हैं लेटर कोडिंग। लेटर कोडिंग में जो है 7 जो पैटर्न होते हैं, इसी 7 पैटर्न में से क्वेश्चन आते हैं और उसमें से भी सभी पैटर्न में क्वेश्चन नहीं आते, उसमें से सिर्फ 3 या 4 पैटर्न ही ऐसा है जो बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहला पैटर्न आपको याद रखना है फॉरवर्ड पैटर्न। ओके, फॉरवर्ड पैटर्न। दूसरा आपको याद रखना है रिवर्स पैटर्न। क्या होता है? रिवर्स पैटर्न। ओके, तीसरा आपको याद रखना है, आपको तीसरी जो पोजीशन पैटर्न। ओके, चौथा जो होगा आपका कॉमन पैटर्न। पांचवा जो हम लोग पढ़ेंगे अपोजिट नंबर पैटर्न। क्या पढ़ेंगे? अपोजिट नंबर पैटर्न। ओके, और छठा हम लोग पढ़ने वाले हैं और क्रॉस पैटर्न। एक क्रॉस पैटर्न छूट गया था, क्रॉस पैटर्न पढ़ेंगे। ठीक है, छठा क्रॉस पैटर्न। और सातवां हम लोग पढ़ेंगे इलॉजिकल पैटर्न। क्या पढ़ेंगे? इलॉजिकल पैटर्न। तो लेटर कोडिंग में आप देख रहे हैं यहाँ पे फॉरवर्ड पैटर्न, रिवर्स पैटर्न, पोजीशन पैटर्न, कॉमन पैटर्न, अपोजिट नंबर पैटर्न, क्रॉस पैटर्न और इलॉजिकल पैटर्न। लेटर कोडिंग में यही 7 पैटर्न आते हैं जो सबसे ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। उसमें से सबसे ज़्यादा जो है पोजीशन पैटर्न होता है और एक अपोजिट पैटर्न और क्रॉस पैटर्न। ज़्यादातर क्वेश्चन इसे 3 पैटर्नों से ज़्यादा क्वेश्चन हर कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछा जाता है। चलिए हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं फॉरवर्ड पैटर्न के बारे में। फॉरवर्ड पैटर्न क्या है? फर्स्ट लेटर चेंज इन फर्स्ट लेटर विल चेंज सेकेंड लेटर एंड थर्ड लेटर विल बी चेंज थर्ड लेटर। चलिए हम लोग जो है एक एग्जांपल ले लेते हैं फॉरवर्ड पैटर्न के बारे में। चलिए यहाँ पे लिखते हैं एक एग्जांपल। हम लोग फर्स्ट में फॉरवर्ड पैटर्न के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं फॉरवर्ड पैटर्न। ओके, फॉरवर्ड पैटर्न हेडिंग डालिए फॉरवर्ड पैटर्न और हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं फॉरवर्ड। जैसे कि इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज जो है इस तरह क्वेश्चन होगा, इफ ए सर्टेन कोड लैंग्वेज रोड इज रिटर्न एज URDG देन हाउ SWAN विल बी रिटर्न इन सेम लैंग्वेज। इसी टाइप से क्वेश्चन होगा, आप क्वेश्चन जरूर देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन रहेगा इन ए सर्टेन लैंग्वेज रोड इज रिटर्न एज, क्वेश्चन रहेगा जैसे कि रोड जो है रिटर्न किया गया है URDG से। ओके, क्वेश्चन इसी तरह रहेगा। ओके, रोड इज रिटर्न है URDG एंड देन हाउ विल रिटर्न इन स्वान। क्या? SWAN। स्वान को कैसे हम लोग लिखेंगे? ठीक है, तो सबसे पहले आप इसका पोजीशन लिखिए। ROAD का पोजीशन लिख लीजिए। R का हो जाता है 18, O का 50, A का 1 और D का 4। और URD का भी पोजीशन लिखिए, URDG का भी पोजीशन लिख लेते हैं। U का 21, R का 18, D का 4 और G का 7। यहाँ पे आप देख रहे हैं 18 है, ये 21 है। अगर हम लोग +3 करते हैं तो 21 हो जाता है, +3 करते हैं तो 18 हो जाता है, +3 करते हैं तो 4 आ जाता है, 4 + 3 करते हैं तो 7 आ जाता है। यहाँ पर देख रहे हैं कि +3 से सब कुछ चेंजिंग हो रहा है। उसी तरह SWAN को हम लोग क्या करेंगे, सभी को 4 से यहाँ पर +3 से चेंज करवाएंगे। तो यहाँ पे S का कितना होता है? S 19 होता है ना। W 23, 1 and 14 तो 19, 3, 22। ओके, एंड 22 किसका होता है? U का होता है। 23 + 3 26 किसका होता है? Z का होता है। 1 + 3 4 किसका होता है? D का होता है। और 14 + 3 17 किसका होता है? Q का होता है। तो इस तरह से हम लोग जो है आंसर आया U Z D Q। ओके, तो हम लोग ने फॉरवर्ड पैटर्न में हम लोग बात कर रहे हैं। चलिए फॉरवर्ड पैटर्न में हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल की ओर चलते हैं, दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फॉरवर्ड पैटर्न में। फर्स्ट हम लोग ने ये एग्जांपल हम लोग सॉल्व कर लिए, अब सेकंड एग्जांपल की ओर चलते हैं। यहाँ पे इन सर्टेन लैंग्वेज ARGU इज कोडेड एट YPESC देन हाउ टू रिटर्न डायग्राम इन ए सेम अल्फ़ाबेटिकल लैंग्वेज। ओके, तो आपको सबसे पहले ARGU का अल्फ़ाबेट लिख लीजिए। A का होता है, यहाँ पे लिख लीजिए ARGU में A का 1, R का 18, G का 7, U का 21।
और वाई पी यहाँ पे लिख लीजिए वाई पी ई एस सी। वाई का कितना होता है 25, पी हो गया 16, ई हो गया 5, एस हो गया 19 और सी हो गया 3। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये हो रहा है 1 और ये हो रहा है 25 और यहाँ पे हो रहा है 18 और ये हो रहा है 16। फॉरवर्ड पैटर्न में हम लोग देख रहे हैं। ओके, जल्दी से फाइंड आउट कीजिए। और दूसरा जो है डायग्राम का हम लिख देते हैं DIAGRAM। डायग्राम का लिख लीजिए आप। नंबर पोजीशन 4, 9, ए का 1, जी का 7, आर का 18, ए का 1 और एम का 13। तो यहाँ पे 1 और 25 हो रहा है। ओके, 1 और 25 हो रहा है कि मतलब कि 1 में से तो यहाँ पे कितना होगा -2 से। क्या होगा -2 से। ओके, -2 से होगा। और यहाँ पे 18 है, 18 और ये 16 है तो यहाँ पे क्या होगा -2, 18 -2 16 और 7 -2 करेंगे तो क्या होगा 5, 19 to 21। उसी तरह से 5 -2 कितना हुआ 5 - 2 3 हो गया। अब निकालना है, क्वेश्चन में दिया गया है डायग्राम का। डायग्राम को आप -2 कर दीजिए, कितना हुआ 4 - 2 2 और ये भी सब में क्या होगा -2, 9 - 2 7 और 1 - 2 क्या होगा 7 - 2 और r -2, a -2 और 13 - 2। चलिए 4 - 2 2, 9 - 2 7, ये -2 क्या होगा, यहाँ पे 2 माइनस हो रहा है तो क्या हो जाएगा y। ओके, और इसका पोजीशन ही लिख दिए, उसके नंबर मत लिखिए, यहाँ पे पोजीशन लिखिए। जैसे 4 - 2 2 हुआ, 2 का क्या हुआ b हो गया, 9 - 2 7, 7 क्या हो गया z हो गया, 1 - 2 क्या हो गया y हो गया, 7 - 2 क्या हो गया 5 क्या हो गया e हो गया। उसी तरह 18 - 2 16 क्या हो गया p हो गया, 1 - 2 क्या हो गया y हो गया और 13 - 2 क्या हो गया -2 13 11 हो गया तो कौन हो गया k। तो हम लोग का आंसर जो निकला ये निकला PGYEPYK। ठीक है, क्वेश्चन दिया हुआ रहता है इन ए सर्टन लैंग्वेज, इस तरह से दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में, या उसका लैंग्वेज में भी लिखा हो सकता है या इस तरह से भी क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपने फर्स्ट में आप लोगों ने डिफरेंस निकाल के उसकी पोजीशन को लिख लिया। अब नेक्स्ट हम लोग निकालेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्प्ले को निकालना है। ओके, डिस्प्ले का पहले सबसे पहले लिख लीजिए, डिस्प्ले का पोजीशन आप सबसे पहले यहाँ पे लिख लीजिए DISPLAY। ओके, नाउ डिस्प्ले का पोजीशन लिखिए, D का 4, I का 9, S का 19, P का 16 और L का हो गया 12 1 और Y का 25। और क्वेश्चन है BL, क्या है क्वेश्चन BLQSJDW। तो पोजीशन लिखिए, B का कितना होता है 2, L का 12, Q का 17, S का 19, J का कितना होता है 10, D का 4 और W का 23। ओके, नाउ यहाँ पे आप देख रहे हैं 4 2 हो रहा है तो -2 करते हैं तो 2 आएगा, 4 - 2 2, 9 माइनस अगर यहाँ 9 + 2 करते हैं तो क्या आएगा 12, 9 to 12 है ना, सॉरी 9 + 2 कितना आएगा 9 8 10, 9 + 3 करना होगा तभी तो 12 आएगा, 9 + 3 12 और 19 है यहाँ पे -2 करेंगे तो 17, 16 अगर हम लोग +3 करेंगे तो 19 आएगा। उसी तरह से 12 - 2 करेंगे 10 आएगा, 1 + 3 करेंगे तो 4 आएगा और 25 - 2 करेंगे तो 23 आएगा। तो क्वेश्चन अब दिया हुआ है कि प्रोजेक्ट निकालना, PROJECT। प्रोजेक्ट का आपको निकाल लीजिए, इस नंबर प्लेस लिखिए, P का होता है 16, R का हो गया 18, O का हो गया 15, J का हो गया 10, E का हो गया 5, C का हो गया 3 और T का हो गया 20। नाउ P का अब लिखिए आप, P को माइनस के फर्स्ट में देख लीजिए, यहाँ पे -2 + 3 से सीरीज चल रहा है ना, तो -2 पहले लिखिए, 16 - 2 क्या हो गया 14 किसका हो गया N का हो गया है ना। उसी तरह 18 + 3 क्या हो गया 22, 22 किसका होता है V का होता है ना। उसी तरह यहाँ पे -2 कर दीजिए, 14 - 2 13, 13 किसका हो गया M का हो गया। J + 3 क्या होगा यहाँ पे 10 + 3 13, यहाँ पे भी हो गया M। यहाँ पे E पे 5 है तो 5 - 2 क्या हो गया 5 - 2 3 आ गया, 3 कौन सा हुआ C। उसी तरह यहाँ पे -2 करेंगे
3 - 2 1 हो गया, तो 1 क्या हो गया, सॉरी यहाँ +3 सीरीज चल रहा है, +3 होना यहाँ तो, और यहाँ पे ओके 9 हम लोग जो है, हाँ t +3 23 हो गया, 23 यहाँ पे किसका हो गया, w का। तो क्वेश्चन देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, ओह एक मिसिंग हो रहा है कहीं पे। p को लिख दिया n, r को लिख दिया b, o को लिख दिया m, j को लिख दिया यहाँ पे -3 10 + 3 m हो गया, e -3, और c का छूट रहा है यहाँ पे। तो c का हम लोग पहले लिखते हैं, पहले यहाँ पे c को -+3 करो, 6 हुआ, 6 को आप क्या लिखते हैं f, ओके, और नोट t को हम लोग क्या लिखेंगे प्लस, यहाँ +3 -2 का सीरीज चल रहा है, 22 में से 18 गया, किसका हुआ, r का हो गया। तो आंसर क्या हुआ, इस तरह आंसर आया। ओके, तो हम लोगों ने सॉल्व किया फॉरवर्ड पैटर्न का। हम लोगों ने जितने भी टाइप थे, जिस टाइप से पूछा जाता है, जैसे -2 +3 से चेंज हो सकता है, या -2 से सीरीज में चेंज हो सकता है, या +1 या +3 से चेंज हो सकता है। तो जो है आपको फॉरवर्ड पैटर्न में इस सब की जानकारी होना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट इसमें बात होती है कि आपको नंबर प्लेस का खास ध्यान होना चाहिए, नंबर प्लेस का आपको फुली प्रैक्टिस होना चाहिए, तभी आप जो है कोडेड डिकोडेड बना सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट जो हम लोग पैटर्न की बात करते हैं, रिवर्स पैटर्न में हम लोग पढ़ते हैं। ओके, चलिए अब हम लोग सेकंड जो है बात करेंगे रिवर्स पैटर्न के बारे में। फर्स्ट हम लोग ने पढ़ दिया फॉरवर्ड पैटर्न, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं रिवर्स पैटर्न पर। रिवर्स पैटर्न में क्या है, इन दिस पैटर्न फर्स्ट लेटर चेंज इनटू लास्ट लेटर एंड लास्ट लेटर चेंज इनटू फर्स्ट लेटर। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं पहले रिवर्स पैटर्न के बारे में। मतलब कि फर्स्ट जो है, जैसे कि 4 यहाँ पे लेटर है, ओके 4 लेटर दिया गया है, फर्स्ट लेटर चेंज इन लास्ट लेटर एंड लास्ट लेटर चेंज इन फर्स्ट लेटर। ओके, नाउ सेकेंड change in the last second letter and third and second in second change। मतलब कि रिवर्स पैटर्न में जस्ट अपोजिट होता है। जैसे कि ये फर्स्ट है तो इसका लास्ट हुआ, इसका सेकंड है तो इसका फोर्थ, तो इसका सेकंड लास्ट हुआ, उसी तरह से आपको चेंज किया गया। ओके, ये होता है रिवर्स पैटर्न के बारे में। चलिए हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, उसके बारे में समझते हैं। जैसे कि श्याम इन सर्टेन लैंग्वेज SHYAM, श्याम, क्वेश्चन रहेगा इन सर्टेन लैंग्वेज श्याम इज कोडेड एज JX, क्या रहेगा JXVEP। ओके, JXVEP। नाउ फाइंड आउट करना क्या, पिंकू, क्या करना है पिंकू। ओके, पिंकू को हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम लोग को नंबर प्लेस लिख लेते हैं श्याम का, SHYAM लिख लेते हैं। श्याम का S कितना हुआ 19, H 8, Y 25, A का 1 और ये 13। अब JX यहाँ पे लिख लीजिए JXVEP। तो इसका भी नंबर प्लेस लिख लीजिए, J का होता है 10, X हो गया 24 और V का हो गया 22। ओके, और E का हो गया 5 और P हो गया 16। नाउ अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे फॉरवर्ड लगाने की कोशिश करते हैं। तो 19 + 10 माइनस यहाँ 9 हो रहा है, लेकिन 13 - 6 + 3 हो रहा है, ये तो मैचिंग नहीं हो रहा। अगर हम लोग जो है रिवर्स लगाने की कोशिश करते हैं, 19 है तो ये 16 है, तो 19 और 16 में अगर हम निकालते हैं तो ये क्या होगा 19 - 3 अगर हम लोग करते हैं तो 16 आता है। उसी तरह से 13 और ये 10 है, 13 अगर में से माइनस यहाँ +3 करते हैं, सॉरी यहाँ -3 करते हैं, 13 में से -3 क्या आएगा 10 आएगा। उसी तरह से हम लोग सेकंड 8 है, 8 - 3 करेंगे तो क्या आएगा 5 आएगा। उसी तरह से y करेंगे, y 25 - 3 क्या आएगा 22। 1 माइनस अगर हम लोग 3 करते हैं तो क्या आता है 24, क्योंकि 1 में से माइनस कर रहे हैं तो 1 माइनस, अगर -1 करते हैं तो क्या होता है z, -2 करते हैं तो क्या होता है y, -3 करते हैं तो क्या आता है x। तो यहाँ पे 1 - 3 हो रहा है, क्योंकि 1 - 3 हो रहा है तो x आया, 1 - 3 करते हैं x आता है। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि पिंकू फाइंड आउट करना, PINKU। ओके, P का आप नंबर प्लेस लिखिए पहले, P का हो जाता है, P का हो गया 16
आई को हो गया 9, ओके, एन को हो गया 14, के हो गया 12, 11, सॉरी के का हो गया 11 और वाई हो गया, यू हो गया 21। अब यहाँ पे जैसा पैटर्न है वैसे ही पैटर्न यहाँ पे ही बनाना है। सबसे पहले आप पैटर्न को ही बना दीजिए, ओके, सबसे पहले आप पैटर्न को ही बना दीजिए ताकि कन्फ्यूजन ना हो कौन से वर्ड कहाँ पे जाएगा, ओके। तो यहाँ पे 16 - 3 करने पे क्या आता है, 16 - 3 क्या आएगा, 13, 13 किसका होता है, 13 किसका होगा, एम का। उसी तरह से 9 है, 9 - 3 क्या होगा, 6, 6 किसका हुआ, एफ का। उसी तरह 14 - 3 करते हैं तो कितना आता है, 14 - 3 11, 11 किसका होता है, के का। 11 - 3 करने पे -3 करने के तो ये 8 आया, 8 किसका होता है, एच का। उसी तरह 21 - 3 करने पे क्या आएगा जी, 21 में से अगर 3 करते हैं तो ये आएगा 18, ओके, 18 आया। 21 - 3 18 किसका होता है, 18 होता है आपका आर का, ओके। तो हम लोगों ने देखा यहाँ के पिंकू जो है हम लोगों ने चेंज कर दिया किसमें, रिवर्स पैटर्न में हम लोग ने चेंज कर दिया, ओके ना। हम लोग अब सेकंड जो है एग्जांपल की ओर चलते हैं। सेकंड एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं क्या होता है सेकंड एग्जांपल, ओके। या कोई भी वर्ड है जो सिर्फ पोजीशन जो चेंज हो रहा है वो क्रॉस में चेंज होता है। जैसे कि कोई वर्ड है या अल्फाबेटिकल लेटर है और ये जो है चेंज हो रहा है किसमें, क्रॉस में चेंज हो रहा है, क्रॉस में चेंज हो रहा है, ओके, क्रॉस में चेंज हो रहा है। या तो क्वेश्चन इस टाइप से क्रॉस चेंज हो सकता है, या नेक्स्ट टाइप देख लीजिए, ये क्रॉस चेंज, अगर क्रॉस जो है चेंज होगा कोई भी वर्ड देख लीजिए, कैसे भी हो सकता है कि ये जो है 2 हो सकता है कॉमन और एक जो है 2 क्रॉस हो सकता है, एक सिंपल हो सकता है, एक फॉरवर्ड हो सकता है। या इसमें ये भी हो सकता है कि ये 3 हो जाए, तीनों जो है आपका जो क्या हो, चेंजिंग हो, तीनों क्या हो, चेंजिंग हो, ओके। या इस टाइप से भी आ सकता है। यह जो क्वेश्चन आ सकता है, क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि इसमें जो है 3 जो है 3 चेंजिंग हो, क्या हो, 3 चेंजिंग हो, ओके, और एक कॉमन हो, ओके। एक कॉमन में से एक फॉरवर्ड हो, या 3 पॉइंट हो, 3 पॉइंट जो क्रॉस में चेंज कर रहा हो, इसलिए ये जो है क्रॉस पैटर्न की फॉर्मेट है। क्वेश्चन जो है ऐसे ही ज़्यादातर क्रॉस में आते हैं। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको ज़्यादा कहीं क्लियर हो सके। इन सर्टेन वर्ड डांसर, क्वेश्चन लिख लीजिए आप एग्जांपल के तौर पर, इन सर्टेन अल्फाबेटिकल वर्ड डांसर, ओके, डांसर, ओके, डांसर रिटर्न इन PGEPSF, रिटर्न इन PGEPSF, ओके, PGEPSF, okay. The dancer is written PGEPSF. Now, how to write in public? How to write public in same alphabetical series. तो आप क्वेश्चन इस टाइप से दिया है। सबसे पहले इसका जो है डांसर जो है इसका नंबर प्लेस आप लिख लीजिए DNCR, इसका नंबर प्लेस लिख लीजिए। नंबर की प्लेस D का 4, A का 1, N का 14, C का 3, E का 5, R का 18। उसी तरह से क्वेश्चन है PGEPS और ये होगा F, इसका भी नंबर प्लेस लिख लीजिए आप। P का 16, G का 7, E का 5, P का 16, S का 19 और F का 5, सॉरी यहाँ ई नहीं बल्कि F है तो F का 6। तो यहाँ पे हमको देखना है किसमें, क्रॉस पैटर्न में। अगर आप फॉरवर्ड लगाते हैं तो फॉरवर्ड में नहीं होगा क्योंकि 4 है, ये 16 है, ये फॉरवर्ड नहीं लग सकता। और अगर हम क्रॉस लगाने की कोशिश करते हैं या रिवर्स लगाने की कोशिश करते हैं, फर्स्ट रिवर्स हम लोग पढ़े थे जो सेकंड, यहाँ 4 है, 6 से +2 18 और +2 ये लग सकता है, लेकिन ये फर्स्ट और 19 यहाँ क्योंकि यहाँ 1 है और ये 19 है। तो यहाँ से आप लोग जो है
रिवर्स पैटर्न नहीं लगा सकते। अब लगाते हैं हम लोग क्रॉस पैटर्न की बात। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं D4 है और ये आप जो है 4 और यहाँ पे 5 है। क्रॉस में अगर हम लोग देख रहे हैं ये 3 प्लेस क्या हो रहा है, यहाँ पे आप क्रॉस में देख रहे हैं तो यहाँ जो है 3 प्लेस चेंज हो रहा है। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देखेंगे सभी प्लेस जो है चेंज हो रहा है। जैसे कि D का जो है चेंज करके यहाँ पे जो चेंज हुआ आप क्रॉस में 4 + 1 करते हैं, ओके, तो 5 आया, ओके। और 14 जो है +2 कर लेंगे, 14 + 2 क्या होगा 16 और 1 + 6, 1 + 6 क्या होगा 7 है ना। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, क्रॉस पैटर्न में जो है यहाँ पे 4 है, ये 16 है, ओके। तो सभी जो है 4 + 3 करेंगे तो ये 7 आएगा। तो यहाँ पे आपको ये वाला चेंज तो सूट नहीं कर रहा है, क्योंकि ये वाला जो चेंज हो ही रहा है कोई +2 + 6 और +1 से हो रहा है। तो आपको ये फॉर्मेट नहीं लगाना है। 3 में नहीं लग रहा है, 3 में नहीं लग रहा है तो आप 2 में लगा कर देखते हैं। 2 में लगा कर देखते हैं एक बार, ये 4 + 3 कितना हुआ, 4 + 3 7 और 1 और 1 + 3, 4 + 3 और 1 + 3 क्या होगा, 1 + 3 क्या होगा 4 होना चाहिए। यहाँ पे ये भी नहीं हो पा रहा, ठीक है। तो +3 से और जो है चेंज हो रहा है 5, ये दोनों चेंज देख लेते हैं। 5 + 1 16 और 18 + 1 19। उसी तरह ये दोनों भी देख लेते हैं। 3 + 2 5 और 14 + 2 16। यहाँ पे क्वेश्चन में मिसिंग हो सकता है, यहाँ पे P नहीं होगा, P नहीं बल्कि यहाँ पे D भी होगा। क्या होगा, D होगा, तभी तो ये वाला मैचिंग करेगा। यहाँ पे D होगा तभी 1 + 3 क्या आएगा 4। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या हुआ, क्रॉस पैटर्न में आ रहा है। उसी तरह जो है पब्लिक PUBLI, पब्लिक को क्या हम लोग करेंगे, P का आपको नंबर प्लेस लिखिए 16, U का 21, B का 2, L का 12, I का 9 और C का 3। ना सबको जो है क्रॉस है, सबसे पहले क्रॉस में इस तरह लिख लीजिए। इसके बाद फिर 16 और +3 यहाँ पे चेंज हो रहा है, यहाँ पे +3 फर्स्ट में हो रहा है चेंज, +3 लगा दीजिए। तो 16 + 3 19 किसका होता है, 19 हो जाता है किसका, S का, ओके। 21 और +3 24 किसका होता है, 24 हो जाता है X का। उसी तरह से 2 यहाँ पे +2 से चेंज हो रहा है, शिफ्टिंग हो रहा है, तो यहाँ पे +2 दे दीजिए और ये भी +2 दे दीजिए। 2 + 2 4 किसका हुआ, D का हुआ। और 12 + 2 14 किसका हुआ, M का हुआ। उसी तरह से यहाँ पे देख रहे हैं +1 से चेंजिंग हो रहा है, तो ये भी +1 हुआ, ये भी +1। 9 + 1 10 किसका, J का। 3 + 4 किसका हो गया, D का। तो आंसर यहाँ पे आ गया X S and DD 4। आप यहाँ पे क्रॉस में देख रहे हैं +3 से चेंजिंग हो रहा है, +2 से चेंजिंग हो रहा है, +1 से चेंजिंग हो रहा है। सभी सीरीज अलग अलग फॉर्मेट से चेंज हो रहा है। या तो +3 सब में हो सकता था, या +2 सब में हो सकता था, या +3 और या -2 से भी चेंज हो सकता था। इसलिए जो है आपको ध्यान देना है, आपको कौन सा जो है इसमें जो है बैठ रहा है, कौन सा इसमें पैटर्न आ रहा है और कौन सा कितने नंबर से अल्फ़ाबेट सीरीज चेंज हो रहा है, आपको वो भी ध्यान देना है। चलिए नेक्स्ट हम लोग दूसरा एग्जाम्पल देते हैं। रेल इज, दूसरा एग्जाम्पल हम लोग क्रॉस में लिख देते हैं। रेल इज, ओके, इज कोडेड एज, रेल इज कोडेड एज KCTN। क्या, KCTN। रेल इज कोडेड एज KCTN। नाउ हाउ टू रीड इज कोडेड इन सेम लैंग्वेज। तो इसका भी आप नंबर प्लेस लिख लीजिए। RAIL को लिख लीजिए, RAIL। R का होता है 18, A का 1, I का 9 और L का 12। और यहाँ पे KCTN लिख लीजिए, KCT और ये हुआ N।
के का आप लीजिए 11, सी का हो गया 3, टी का हो गया 20, एन का हो गया 14। आप यहाँ पे देख रहे हैं ये तो 18 है और यहाँ पे कितना हुआ, यहाँ पे देख रहे हैं आप कितना हुआ, ये 20 हुआ, क्योंकि ये तो 11 आ रहा है और ये 18 3 आ रहा है, मैचिंग नहीं हो रहा है क्योंकि ये सभी जो 18 से बहुत ज़्यादा कम है। तो यहाँ पे मैचिंग अगर हम लोग देख रहे हैं तो ये 18 और ये 20 है, तो ये वाला मैचिंग होगा क्योंकि 18 + 2 20 हो रहा है। उसी तरह से 9 + 2 अगर हम लोग करते हैं तो क्या हो रहा है, 11 आ रहा है, 1 + 2 क्या आ गया, 3 आ गया। लेकिन लास्ट वाला जो पैटर्न है वो आप देख रहे हैं, ये वाला सिर्फ और सिर्फ +2 से चेंज हो रहा है, 12 + 2 14। तो ना क्वेश्चन है कि READ को लिखना है, RAD को लिखना है तो R का पोजीशन लिख लीजिए, R18, E5, A1 और D का क्या होता है 4। इसको भी सेम पैटर्न में जैसे पैटर्न था उसी पैटर्न में इसको भी आप लगा दीजिए ताकि क्वेश्चन जो है गलती होने का कम संभावना बना रहे। तो R18 + 2 20, T आ 18 + 2 करेंगे 20 आएगा क्या, T 1 + 2 करेंगे तो 3 आएगा क्या हो गया, C 5 + 2 करेंगे 7 आ गया, G ओके। नाउ D और +2 करेंगे 4 to 6 क्या हो गया, F। तो आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया CGTF ओके। तो हम लोग ने अभी जो बात किया ये क्रॉस पैटर्न के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। अब हम लोग नेक्स्ट जो है बहुत सारे आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। मैं बाद में जो है जैसे ही सभी जो है ये टॉपिक कंप्लीट होता है मैं इसका जो है प्रैक्टिस करवाऊँगा। जितने भी क्वेश्चन पूछा गया था SSC में, रेलवे में या MTS में, सभी के पेपर को मैं उठाऊँगा और सारे के सारे में प्रैक्टिस करवाऊँगा। अभी फ़िलहाल आप लोग जो है सिर्फ थ्योरी पढ़ रहे हैं, आप थ्योरी में क्रॉस पैटर्न किस टाइप से बनता है वो याद रखेंगे। चलिए अब नेक्स्ट पैटर्न हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट पैटर्न हम लोग पढ़ेंगे अब क्रॉस पैटर्न तो लिए अब नेक्स्ट पैटर्न हम लोग पढ़ने वाले हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट ये सब जो है, खास करके क्रॉस हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। आपको क्रॉस का ज़्यादा नंबर प्रैक्टिस करना पड़ेगा तभी आपके अंदर जो है कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। के बारे में आप पोजीशन पैटर्न लिख लीजिए, क्या लिखा है, पोजीशन पैटर्न, पोजीशन पैटर्न ओके। पोजीशन पैटर्न हेडिंग थी या पोजीशन पैटर्न के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पोजीशन पैटर्न जो है सभी ये पोजीशन जो न्यू वर्ड इसमें फॉर्मेशन नहीं होगा, जो वर्ड है उसी को इंटरचेंज करके लिखा जाता है। जैसे हम लोग नया जो है एक एग्जांपल देख लेते हैं तभी आपको समझ में आएगा। जैसे कि कोडेड लिखा गया है मदर को, MOTHER, मदर को लिखा गया है ओके। मदर को लिखा गया है ये RS, इसमें लिखा गया है SREHTOM ओके। यहाँ पे मदर्स को लिखा गया कोडेड करके ये, तो ब्राउड का क्या होगा, तो BROUGHT का क्या होगा। तो पोजीशन पैटर्न में क्या होता है, न्यू वर्ड जिसमें फॉर्मेशन नहीं होता है, जो वर्ड दिया गया है वही वर्ड सिर्फ चेंज होता है, वही वर्ड सिर्फ इंटरचेंज होगा, न्यू वर्ड इसमें फॉर्मेशन नहीं होगा। जैसे कि मदर्स आप देख रहे हैं, मदर्स MOTHERES, यहाँ पे स्टार्टिंग किससे हो रहा है, S से, है कि नहीं। स्टार्टिंग किससे होगा, ये S से स्टार्ट है कि नहीं। देख रहे हैं मदर्स यहाँ हुआ तो यहाँ अगर पीछे से पढ़ेंगे तो ये मदर से हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ ब्राउड पढ़ रहे हैं, ब्राउड, तो यहाँ से क्या करना है, इसके क्वेश्चन आंसर क्या आ गया, पीछे से आपको स्टार्ट करना है, T